हेलो एवरीवन, खमा खनीसा, आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग सभी अच्छे हो, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को मेरी ओर से नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हो चुकी है 19 मार्च और आज से नया साल भी शुरू होता है। वैसे तो न्यू ईयर को भी बनाते हैं, लेकिन सनातनी धर्म में आज से भी नया साल शुरू होता है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और माँ जगदम्बा हम सभी को स्ट्रगल करने की बहुत सारी शक्ति दे, हिम्मत दे और हम सभी की जो भी मनोकामना है, हम सब जो भी चाहते हैं लाइफ में, वो सभी माँ जगदम्बा पूरी करे। इसी आशीर्वाद के साथ में हमें तैयारी करते रहना है और पढ़ाई चालू कर देनी है। और सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूंगी कि नो नवरात्रि जब होते हैं ना, तो उस वक्त क्या थोड़ा सा मेरा पढ़ने में मन कम करता है। इसका भी आपको रीजन बताती हूँ मैं। एक्चुअली क्या, हम थोड़े भूखे पेट रहते हैं ना, तो मेरा माइंड थोड़ा सा कम काम करता है। ऐसा मुझे लगता है। ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ याद ही नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको कहना चाहूंगी, आप भी अगर फास्ट कर रहे हो नवरात्रि का, तो 9 दिन जो भी कर रहे हैं ना, उन्हीं को मैं महिलाओं को भी कहना चाहूंगी। और बहुत सारे मेल होते हैं, वो भी 9 दिन के फास्ट रखते हैं। तो उनको बस यही कहना चाहती हूँ कि आप एक टाइम सागार कीजिए और एक टाइम खाना खाकर ही आप फास्ट करना। अदरवाइज हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी एस्पिरेंट की लाइफ है और माँ जगदम्बा कभी नहीं चाहती है कि हम सब भूखे रहें। तो बस इसी तरह से मैं भी यही करती हूँ। एक टाइम सागार बनाती हूँ मैं, तो सागार बनाऊंगी एक टाइम, और सागार बनाकर अपना जो भी है उसके बाद में अपना पढ़ाई वगैरह करूंगी और एक टाइम में खाना खाऊंगी। इसी तरह से अपने 9 नवरात्रि चलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आई होप आप सभी भी इसी तरह से अपनी जो पढ़ाई है उसमें लग रहे होंगे। अगर आप लोग सेकेंड ग्रेड एसएससी सबसे की तैयारी कर रहे हैं और मेरे चैनल पर आप नए हो, तो आप चैनल को जरूर जाकर देखना, मेरे चैनल पर जरूर विजिट करना, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। और मैंने भी बस यही सीखा है। इतने जो भी मतलब मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, उससे मैंने यही सीखा है कि लाइफ में हमें कभी हारना नहीं है। और जो माँ जगदम्बा है वो भी प्रतीक होती है जीत का। तो बस कहीं ना कहीं हमें जीत जरूर मिलेगी। इसी जीत के साथ में हमको पढ़ाई करनी है। और उदास परेशान बिल्कुल भी मत होना, ध्यान डाइवर्ट कहीं भी मत करना, ये आपको कहना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और अब मैं पढ़ाई करना शुरू करूंगी। एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास में एक मंदिर है, वहाँ पे जगदम्बे माता की पूरी 9 दिन आरती होती है। मैं वहां जरूर जाती हूँ। और फ्रेंड्स, जो 9 दिन नवरात्रे होते हैं, मैं वहाँ मंदिर में जरूर जाती हूँ माता जी के। और घर पर भी जोत वगैरह करना रहता है, तो काम थोड़ा सा ज्यादा रहता है और सागार वगैरह भी बनाना पड़ता है। लेकिन कोई ना, हमने जो भी हमारा टारगेट बनाया कि एक दिन में हमें इतने टॉपिक करने हैं, वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई हमें करते ही रहना है। वैसे तो फ्रेंड्स, हम सभी का एक ही सपना है, सरकारी जॉब। चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी फील्ड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें हमारा सपना पूरा करने के लिए तैयारी करनी है। और आपको मतलब ये आप अकेले मत सोचना कि आप एक बंद रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, आपका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। मैं अपने जो भी ब्लॉग है वो आपसे इसीलिए शेयर करती हूँ कि आप भी अपनी हर एक बात मुझसे शेयर कर सको, क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है ना, उसकी हर एक बातें हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। और एक एस्पिरेंट का जो दर्द तकलीफ होती है ना, वो एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है। और हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है जिस पर मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से हमें जो भी हमें डाउट होते हैं एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे से क्लियर करें। कोई भी अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन हम मिलकर करें। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं मुझे यूट्यूब से भी मुझे सीखने को मिला है कि मुझे मतलब पहले ऐसे लगता था कि लाइफ में मेरा अपना कोई भी नहीं है, लेकिन अब ऐसे लगता है कि नहीं, अगर हम खुद अच्छे हैं ना, और मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। बाकी सोशल मीडिया पे पहले मेरा मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है कि लोग अच्छे नहीं होंगे, लेकिन बहुत लोग अच्छे हैं। सबको कहना चाहूंगी, हम जिन भी हालातों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन भी मुश्किलों का सामना करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, ये ज्यादा दिनों की नहीं है। थोड़े दिन और बस थोड़े दिन और, इस लाइन को याद रखना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हर वक्त मोटिवेट रहने की जरूरत है। वैसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो कहेंगे कि दी हर वक्त मोटिवेट नहीं रह सकते, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी, अभी तो हमारा जो 21 डेज का टारगेट है ना, इसमें हमें हर दिन ही मोटिवेट रहना है। आज हमारे टारगेट का हो चुका है डे 4, 16, 17, 18, 19। हाँ, 19 तारीख है आज। डे 4 हमारे टारगेट का चल रहा है। आई होप आप भी अपने टारगेट को पूरा करने में लग रहे होंगे। हाँ, एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगी, किसी दिन आपके टॉपिक नहीं होते ना पूरे कि हाँ आज हमारा ये टॉपिक नहीं हुआ, थोड़ा रह गया है। जैसे कल मेरे बहुत सारा काम था तो टॉपिक रह गया, क्योंकि नवरात्रि की मुझे सफाई वगैरह करनी थी घर पे। तो मेरे कुछ टॉपिक रह गए थे जिनको मैं आज क्लियर करने की सोचूंगी। लेकिन हमें यूं ही हार नहीं माननी है। और जिस दिन हमारे टॉपिक कम होते हैं ना, उस दिन हमें ज्यादा टॉपिक
अगले दिन उसके ज़्यादा टॉपिक करने हैं। जैसे कि जो हमारे डेली का टारगेट है वो तो रहेगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे छूट गए ना टॉपिक उनको भी करना है। इस बात का आप ध्यान रखना, नहीं तो हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और मैं चाहती हूँ इन 21 डेज के अंदर आप भी अपना सिलेबस कंप्लीट करो और मैं भी अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ। इसी उम्मीद के साथ में हम हमारे जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू बनाए रखेंगे। हम जैसे 21 डेज का टारगेट कंप्लीट होगा हम दोबारा से 21 डेज का टारगेट लेंगे, लेकिन आप लोग मेरे साथ में रहना। फ्रेंड्स, आपको एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग समाज के लोगों के हिसाब से जिएंगे ना तो कभी जी ही नहीं पाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि चार लोग क्या कहेंगे, इस बात की आप परवाह बिल्कुल मत करना। बहुत सारे लोग होते हैं चार लोग क्या कहेंगे इन सब चीज़ों की परवाह करते रहते हैं, समाज के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं और खुद पर ध्यान देते नहीं हैं। और मैं आपको सचो चलो मैं आपको मेरा नेचर बताती हूँ। मेरी ऐसी आदत है, मैं समाज के लोगों पर ध्यान ही नहीं देती हूँ, खुद पर ध्यान देती हूँ। खुद के बारे में सोचती हूँ कि मुझे क्या लाइफ में पाना है, क्या मुझे मेरी मंजिल तक मुझे क्या करना हो जिससे कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। और सच्ची बताऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ये बंद कमरा और इसमें मैं और मेरी किताबें और मेरा टारगेट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं लाइफ में। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है और ऐसा ही फील करके मैं पढ़ाई करती हूँ। नहीं लग मुझे है ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है, मतलब इतना पॉजिटिव वाइब आती है। आपको भी कहना चाहूँगी आप सुबह उठकर भगवान के जल वगैरह चढ़ाया करो, शंकर भगवान के, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। आप सोचोगे कि मैं आपको मतलब थोड़ा धार्मिक बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी धर्म में बहुत आस्था है और ये जो आस्था होती है ना हमारी, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव सोच के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हमारा लाइफ में कोई नहीं होता है, लेकिन ईश्वर जो होते हैं ना वो सबके होते हैं। इसीलिए हमें सुबह पहले उठकर सबसे पहले नहा धोकर अपने पूजा वगैरह से फ्री होकर फिर पढ़ाई करने बैठना चाहिए। उससे हमारा बहुत मन लगने लगता है पढ़ाई में। और जब भी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लाइफ में कोई भी नहीं है, तभी आपको लगता है कि नहीं, भगवान हमारे साथ में है। इसी उम्मीद के साथ में हमें पढ़ाई करते रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि लोगों की परवाह करते हैं, लोगों के हिसाब से काम करते हैं, खुद के बारे में सोचते नहीं है। अब लोगों के हिसाब से आप जियोगे तो बताओ कैसे हम जी पाएंगे, है ना। इस तरह से आपको नहीं करना है। बहुत पॉजिटिव थॉट मैं आपसे शेयर करती हूँ और हमेशा यही चाहती हूँ कि आप भी मोटिवेट रहो और दुनिया की परवाह ना करो। और आप एक बात ध्यान रखना, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझसे शेयर करना। अगर मुझे जहाँ कुछ हद तक मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि अगर इस किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना तो उसका सोल्यूशन भी भगवान ने जरूर बनाया होगा। और ऐसे मानती हूँ कि हाँ, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, ऐसे नहीं कि हमारी लाइफ में है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी तो हमें निकालेंगे ना। तो बस यही है, समाज के हिसाब से मत जियो, आप अपने हिसाब से जियो। बहुत सारे लोग होंगे ताने मारते हैं कि आपकी अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कब तक होगा, पता नहीं कब तक पढ़ते रहोगे। किसी से कोई मतलब मत रखो। मेरा तो ये मानना है कि आप किसी को बताओ ही मत, किसी से अपनी बात शेयर ही मत करो कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सिर्फ अपने सुबह पहले अपने मॉर्निंग में उठना है, हमें हमारे घर का काम करना है, पढ़ने बैठ जाना है। सुबह से कब रात हो जाए हमें कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए। इस तरह से अपनी लाइफ को जीना है। यही डेली रूटीन बनाकर रखो। डेली छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, डेली हमें उनको कंप्लीट करते जाना है। अब एमसीक्यू वगैरह भी शुरू कर दो आप, आपको मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि डेली रात को मैं चाहे थोड़े बहुत एमसीक्यू देखूँ, लेकिन देखना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और किसी का मन करता है सुबह देखने का, किसी का शाम को देखने का मन करता है एमसीक्यू, लेकिन आपको थोड़े थोड़े देखते जाना है टॉपिक के साथ में। और मानती हूँ सारे टॉपिक आप क्लियर कर रहे हो तो उस वक्त एमसीक्यू नहीं दे सकते हो। मेरा पता मेरी क्या आदत होती है, मेरी आदत होती है मैं पहले सारी थ्योरी पढ़ती हूँ, फिर उन सभी की एमसीक्यू एक साथ देखती हूँ, जैसे मुझे 2 या 3 दिन लग जाते हैं। इस तरह से पढ़ती हूँ मैं। और आप जिस तरह से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। हाँ, एक चीज और, लोग हमारे बारे में कैसा नजरिया रखते हैं ना, ये उनका नजरिया है। हमें उनके नजरिए से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग आपकी तारीफ करें, हो सकता है कुछ लोग आपकी बुराई करें, तो क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने में मस्त रहो, खुद में मस्त रहो, खुद में अच्छे से हमें हमारी पढ़ाई करनी है। तो फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहूंगी, एक दिन में कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन एक ही काम को हासिल करने के लिए हमें उसी काम को रोज करना पड़ता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि एक दिन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है कि हाँ एक दिन में हासिल हो जाएगा हमें जो भी हमें पाना है। लाइफ में जो भी चाहते हैं ना उसको पाने के लिए हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी। और सारी जो भी हमारी वो कहते हैं ना अलग से इच्छा होती है कि हाँ हम सारे दिन फोन चलाते रहें, हम सारे दिन रेस्ट करते रहें, हम सारे दिन घूमते रहे, उन सभी बातों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और बस थोड़े से दिनों की बात है, ऐसा सोचकर हमें तैयारी करते रहना है। आप लोग हमेशा देखा करो मेरे फेस पर स्माइल रहती है, खुश होकर अपने मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आपके सामने खुश होकर अपने ब्लॉग प्रेजेंट करती हूँ ताकि आप भी खुश रहो और अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो बस टेंशन नहीं लेनी है, हेडेक नहीं लेनी है, आराम से पढ़ाई करते रहना है। 21 डेज की टारगेट में कौन कौन मेरे साथ में, कमेंट करके जरूर बताना। मेरे पास में 3-4 कमेंट ही आए थे कि हम आपके साथ में है इस चैलेंज में, तो बाकी कुछ लोग साथ में नहीं होंगे, हो सकता है उनकी तैयारी अच्छे से चल रही हो, लेकिन कोई ना, बस आप लोग इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। सिलेक्शन किसी का भी हो, खुशी सबको होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना हमें। क्योंकि मेरा ये जो चैनल है ना, मैं चाहती हूँ इसमें नफरत ईर्ष्या जलन की कोई भावना, मतलब किसी भी तरह का इसमें लोग नहीं होने चाहिए जो नफरत ईर्ष्या जलन करते हो। मैं चाहती हूँ हमारे इसमें इस तरह के लोग होने चाहिए
मैं चाहती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर इस तरह के लोग होने चाहिए जो आपस में प्रेम भाव रखें और अच्छे से एक दूसरे का दर्द समझे, तकलीफ समझे, एक दूसरे की जो भी एस्पिरेंट की जो लाइफ होती है उसको फील करे कि हाँ, एक एस्पिरेंट की लाइफ रियल में इतनी स्ट्रगल भरी होती है, लेकिन फिर भी हम उसमें से थकने परेशान होने वालों से नहीं है, हार मानने वालों में से नहीं है, बल्कि हम परेशानी का सामना करते हुए आगे निकलने वालों में से है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसएसटी सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके आप मुझे भी मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे जो भी अपने ब्लॉग है वो आपके सामने ला सकूं और भी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ में शेयर कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ में थैंक यू सो मच। एक बार आप सभी को फिर से नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं और माँ जगदम्बा का आशीर्वाद हम सभी पर यूं ही बना रहे।